यक्षिणी और माया दर्पण। अश्वत्थामा ने दर्पण के पास खड़े होकर गहराई से आंखें मूंद ली। वो कुछ पल तक मौन रहा, फिर बोला, ये तो तुम जानती हो कि यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। असल में ये एक मायालोक है, एक ऐसा मायावी संसार जहां वो लोग और उनकी आत्माएं कैद हैं। अक्सर मैं किसी वस्तु को छूकर उसकी स्मृतियां देख सकता हूं, पर इस दर्पण को छूते ही एक पर्दे जैसा कुछ है जो मेरी चेतना को धकेल देता है। इसमें किसी अत्यंत प्रबल शक्ति का तंत्र किया गया है, और मैं उन सभी की मदद तभी कर पाऊंगा जब हमें यह पता हो कि इस पर किसने और कौन सा तंत्र किया है। इसलिए फिर उसने काव्या से पूछा, यह दर्पण कहां से आया? डॉक्टर काव्या बोली, शहर से दूर एक पुराने किले से। यह वहां हमें अपनी खोज के दौरान मिला था। अश्वत्थामा ने यह सुनकर कहा, हमें तुरंत वहां जाना होगा। इस रहस्य की जड़ वहीं है, और हमें जो जानना है वो वहीं से पता लगेगा। वो दोनों तुरंत वहां के लिए निकल जाते हैं और कुछ समय बाद पहुंचते हैं एक पुराने उजड़े टूटे फूटे किला पर, जो घने जंगल के बीच अकेला खड़ा था। वहां का वातावरण इतना शांत था कि केवल अपने ही कदमों की आहट आपको डरा दे। अंदर जाने पर फर्श पर जमी धूल, कुछ टूटी मूर्तियां और पुराने चित्रों के अवशेष मिले। किले के मध्य कक्ष में एक चबूतरे पर किसी समय वो दर्पण रखा हुआ था। अश्वत्थामा ने वहां जमीन पर हाथ रखा और आंखें बंद की। धीरे धीरे उसकी सांसें गहराने लगीं और उसके दिमाग में दृश्य उभरने लगे। एक राजा अपनी यात्रा पर था। उसने जंगल के बीच एक अद्भुत दर्पण देखा, झील के पास। साथ चल रही राजकुमारी को वो दर्पण अत्यंत प्रिय लगा। राजा उसे अपने किले में ले आया, परंतु इसके बाद किले के भीतर अजीब घटनाएं होने लगीं। धीरे धीरे पूरा शाही परिवार उस दर्पण में समा गया। अश्वत्थामा ने आंखें खोलीं। यह दर्पण उस जंगल से आया था, झील के पास वाले गांव से। हमें वहीं जाना होगा।